बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2.5 के जो बकाया क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए हमारे पास पहले लेबनीज़ रूल का पता होना चाहिए। तो लेबनीज़ रूल प्रोडक्ट फॉर्म में अगर इस तरह हमारे पास y इक्वल टू यू वी प्रोडक्ट हो, तो अगर हम एन टाइम्स डेरिवेटिव करते हैं तो दोनों साइड पे डी एन और डी एक्स एन अप्लाई कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो हमारे पास देखें ये वाई एन, देखें पावर में नहीं, इस तरह ब्रैकेट का मतलब भाई ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब देखें ये n कम्बिनेशन ज़ीरो, u पावर n, सॉरी u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, साथ में v एज इट इज़, फिर एन सी वन, फिर इसका u का n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव, v का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, फिर उसका एन सी टू, यू एन माइनस टू, और फिर वी डबल प्राइम प्लस अप टू सवान के बाद ये एन सी एन माइनस वन यू का डेरिवेटिव और साथ में वी का एन माइनस वन टाइम डेरिवेटिव, और उसके बाद है एन सी एन यू वी का एन ऑर्डर डेरिवेटिव, यू एज इट इज़ और वी का एज इट इज़। अब हमारे पास 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें हमारे पास y को टू टेन इनवर्स ऑफ x गिवन है और हमने शो ये करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस 2xy प्राइम इक्वल टू ज़ीरो, और साथ में आल्सो फाइंड y nth ऑर्डर डेरिवेटिव, y की वैल्यू एट nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट ज़ीरो, हमने ये भी हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब ज़रा देखें हमारे जो यहाँ तक जो प्रूव करना है वो तो बहुत ही सिंपल सा काम है, वो तो आप लोग बहुत ही आराम। अब देखें हमारे पास है y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। अब चूंकि y की वैल्यू एट ज़ीरो nth ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें चाहिए होगी, तो साथ में साइड पे ये भी कर लें। यहाँ पे देखें एक्स ज़ीरो पुट करें, वाई ऑफ ज़ीरो इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ से वाई ऑफ ज़ीरो वन ऑफ, साथ में जो ये प्रूफ है ये वो यहाँ पे चल रहा है अलग से, पर चूँकि इन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखें इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम करते हैं, तो वाई प्राइम इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ये फार्मूला है। वन प्लस एक्स स्क्वायर को उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। तो अब हमें देखें वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ पे एट ज़ीरो वैल्यू पुट करते हैं, वन ओवर वन प्लस ज़ीरो, तो वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो हमारे पास वन आ जाता है। इसके बाद ये मल्टीप्लाई करें, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इन पे हमने जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो हमारे पास इस तरह का ये बन गया। तो ये जो प्रूव करना था वो तो हो गया, यहाँ तक तो प्रूव हो गया। और यहाँ से हमें चूँकि वाई डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू चाहिए, तो हम ये देखें ये पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, और यहाँ पे वाई डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो हो गया। अब हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, फिर इसकी वैल्यू ज़ीरो पे चाहिए, तो हम डिफ्रेंशिएट n टाइम्स बाई लेबनीज़ रूल करेंगे। तो देखें जो ख़त्म हो रहा है उसको वी रखा करें, और जो आगे मतलब वाई है इसका हमें नहीं पता किस तरह जाएगा, तो इसको आप यू रख लें। तो देखें एन सी ज़ीरो वी एज एट इज़ था ना, और यू एन टू टाइम डेरिवेटिव तो पहले था, और एन टाइम्स हो जाएगा, तो एन प्लस टू टाइम्स डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद एन सी वन, अब देखिए इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या हमारे पास टू एक्स हो गया, और इसका एक कम हो जाएगा, तो n प्लस वन हो जाएगा। उसके बाद एन सी टू, अब देखें इसका फिर डेरिवेटिव, तो ये टू, और इसका एक कम कर दे तो वाई एन। इसके बाद एन सी थ्री के बाद इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे आ जाए, अब इसका एन सी ज़ीरो, ये देखें इसको आप फिर वी कह लें, इसको यू कह लें, तो ये n प्लस वन टाइम टू एक्स एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास प्लस एन सी वन और टू, ये देखें टू एक्स के बाद इसका डेरिवेटिव टू, और वाई एन हो जाएगा। ठीक, अच्छा, मतलब इसका एक कम हो जाएगा ना, तो ये वाई एन डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये देखें वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एन सी ज़ीरो वन होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, एन सी वन हमारे पास एन होता है, ये टू, और फिर ये एन, और फिर ये एक्स और वाई एन प्लस वन,
प्लस ये एन सी टू को मैंने इस बार चले लिख दिया एन फिक्टोरियल और एन माइनस टू फिक्टोरियल और टू फिक्टोरियल, और ये टू वाई एन प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन प्लस टू एन वाई एन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा अब ज़रा देखें, ये हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन एक्स वाई एन, जो एन फिक्टोरियल था इसको मैंने एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू फिक्टोरियल एन माइनस टू फिक्टोरियल, और यहाँ पे टू फिक्टोरियल था उसको टू लिख दिया, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और एन माइनस टू फिक्टोरियल इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और प्लस टू एक्स वाई एन प्लस वन प्लस टू एन वाई एन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा अब यहाँ पे या प्लस माइनस करने से के उससे पहले हम ज़ीरो पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू, ताकि जो ख़त्म होते हैं वो हो जाए। तो ये देखें, ये वन प्लस ज़ीरो स्क्वायर वाई एन प्लस टू ऑफ ज़ीरो प्लस टू एन, और यहाँ पे एक्स की जगह ज़ीरो वाई एन प्लस वन ऑफ ज़ीरो। ये इसको आप फंक्शन समझ लीजिए, जिस तरह एफ ऑफ एक्स होता है इस तरह वाई ऑफ ज़ीरो या वाई ऑफ प्लस एन इंटू एन माइनस वन, और साथ में वाई एन ऑफ ज़ीरो, और यहाँ पे प्लस टू इंटू ज़ीरो और वाई एन प्लस वन ऑफ ज़ीरो प्लस टू एन वाई एन ऑफ ज़ीरो। तो वाई एन प्लस टू ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो ये हो जाएगा इस एक्स की वजह से, और ये टेन प्लस ज़ीरो प्लस टू एन वाई एन प्लस वन। अच्छा तो हमारे पास फाइनल ये रह जाएगा, ये चीज़ जो है वाई एन प्लस टू ऑफ ज़ीरो प्लस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू एन वाई एन ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पे वाई एन प्लस टू ऑफ ज़ीरो, ये देखें यहाँ से, अब यहाँ से एक एन कॉमन लेके और फिर इस साइड पे भी ले आए, तो हमारे पास वाई एन प्लस टू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू माइनस एन इंटू एन प्लस वन वाई एन ऑफ ज़ीरो। अब ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हमें वैल्यू चाहिए, असल में हमारे पास वाई एन ऑफ ज़ीरो की वैल्यू चाहिए। फॉर इवन वैल्यूज़ ऑफ एन पुट एन इक्वल टू टू इन स्टार। तो देखें वाई टू प्लस टू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू माइनस टू इंटू टू प्लस वन वाई टू ऑफ ज़ीरो, तो माइनस टू इंटू टू प्लस वन, तो माइनस टू इंटू थ्री, और ये वाई डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो। तो वाई डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू अगर आपको याद हो, पिछले पेज पे हमने यहाँ पे ये देखें साइड पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखें ये ज़ीरो आई थी पिछले पेज में, तो ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पे माइनस, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद पुट एन इक्वल टू फोर इन स्टार, जो हमारे पास ये जो स्टार है इसमें हम अब फोर पुट करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू तो वाई फोर ऑफ ज़ीरो की आ गई है। अच्छा अब जब फोर पुट कर दिया तो वाई फोर प्लस टू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू माइनस फोर इंटू फोर प्लस वन वाई फोर ऑफ ज़ीरो, तो माइनस फोर इंटू फाइव, वाई फोर ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, तो ये वाई सिक्स ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो। तो अब ज़रा देखिए, हमारे पास वाई टू ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो है, वाई फोर ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो है, वाई सिक्स ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो है, तो अगर हम जनरलाइज करेंगे तो वाई टू एन ऑफ ज़ीरो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा तो हमारे पास फॉर आड वैल्यूज़ ऑफ ये, अब हम आगे करेंगे फॉर आड वैल्यूज़ ऑफ एन, तो पुट एन इक्वल टू वन इन स्टार, तो वाई वन प्लस टू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू माइनस वन इंटू वन प्लस वन, ये मैं स्टार में पुट कर रहा हूँ, वाई वन ऑफ ज़ीरो तो माइनस वन, और ये क्या हो गया टू, और ये वाई डैश ऑफ ज़ीरो, तो वाई डैश ऑफ ज़ीरो आपके पास वन था, पिछले पेज पे आप लोगों ने किया था। तो देखिए ये मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने एक अगला स्टेप करके उसके बाद ये लिखा है जनरलाइज करके, पर वो फिर आएगा माइनस वन पावर वन और ये टू फैक्टोरियल। उसके बाद पुट एन इक्वल टू थ्री इन स्टार, तो ये देखिए वाई थ्री ऑफ थ्री प्लस टू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस वन वाई थ्री ऑफ ज़ीरो, तो माइनस थ्री इंटू फोर माइनस वन पावर वन, और ये देखें ये मैंने वाई थ्री ऑफ ज़ीरो की ये वैल्यू पुट की है माइनस वन पावर वन और टू फैक्टोरियल, तो ये देखें ये हो जाएगा माइनस वन पावर टू और थ्री फोर और टू फैक्टोरियल मिल के फोर फैक्टोरियल बन जाएंगे। उसके बाद पुट एन इक्वल टू फाइव किया, तो ये करते करते ये सिक्स फैक्टोरियल आ गया। तो ये देखिए जब सेवन था तो यहाँ पे थ्री है और ये सिक्स फैक्टोरियल है, तो जनरलाइजिंग के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस वन पावर, क्योंकि देखिए सेवन से वन कम करें सिक्स और सिक्स को टू से डिवाइड करें तब ये बनता है, और इससे एक कम करें तो ये इसका फैक्टोरियल यहाँ पे आता है। तो ये देखिए टू एन प्लस वन, इसे एक कम करें और टू से डिवाइड करें तो माइनस वन पावर एन, और साथ में टू एन का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।
अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आप लोगों ने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास y इक्वल टू ई पावर एम साइन इनवर्स ऑफ x है और हमने शो ये करना है। तो ये वाला पोर्शन तो चले आसान है, और साथ में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है y एन ऑफ ज़ीरो की। तो ये जब y एन ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पुट करनी है तो साथ में देखें y इक्वल टू ई पावर एम साइन इनवर्स ऑफ x, तो y ऑफ ज़ीरो हमने ये कर लिया। इसके बाद डिफ्रेंशिएट करें, ये आ जाएगा, और इसके बाद इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करें m इक्वल टू, अब ये देखें m और ये देखें ये y के बराबर है। चूँकि जो चीज़ हमने प्रूव करना है वहाँ पे ई पावर एम साइन इनवर्स ऑफ x का जिक्र ही नहीं है, तो इसकी जगह हम y पुट कर देते हैं इसकी जगह पे। तो ये देखें स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 वाई प्राइम वाई डबल डे इक्वल टू 2x वाई प्राइम, सॉरी इसका जो है माइनस 2x और वाई प्राइम स्क्वायर, और इस साइड पे एम स्क्वायर 2y और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव वाई डे। तो यहाँ से भी वाई प्राइम हम कॉमन लेके और इस साइड के साथ ये 2 और ये वाई डैश कट के हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई प्राइम माइनस एम स्क्वायर वाई। अच्छा तो इसके बाद हमारे पास अब ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई लेबनीज रूल से। अब हम इसको लेबनीज रूल से एन टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास, इसको आप v समझ लें, इसको u समझ लें, पिछले की तरह इसको v और इसको u। तो ये देखें, ये एन सी ज़ीरो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस एन सी 1 माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव माइनस 2x और इसका वाई एन प्लस 1, और उसके बाद एन सी 2 और इसके ये देखें फिर माइनस 2 और वाई एन, और ये माइनस बाहर लगा के अगले का भी इसी तरह कर लें, एक बार x और फिर 1 और इसका एक कम होता जाएगा एम स्क्वायर वाई एन। अच्छा, तो फिर उसी की तरह ये देखें, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे एन सी टू की पिछले एन फैक्टोरियल की बजाय मैंने एन इंटू एन माइनस वन, ताकि कैंसलेशन एक ही स्टेप में हो जाए, मैंने इस तरह से उसको कर लिया। और ये देखें वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद दोबारा से ये लिखा, और फिर मैंने ये एक साइड पे करके जो कॉमन था वो कर लिया। तो इसके बाद पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो कर लिया, तो हमारे पास वाई एन प्लस 2 इक्वल टू दिस, और फिर ये आ गया स्टार। इसके बाद हमने क्या किया, फॉर इवन वैल्यूज पुट एन इक्वल टू इन इन स्टार, आप इसको कह लें। तो हमारे पास ये वाई टू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वाई टू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। तो ये देखें, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एन एक्स वाई एन प्लस 1, और ये कैंसिल आउट हो के प्लस 2x वाई एन प्लस 1 ये हो जाएगा। सॉरी, मैं उस टाइम गलत पेज पे चला गया। पुट एन इक्वल टू 2 इन स्टार, तो हमारे पास वाई टू प्लस टू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एन की जगह 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वाई टू ऑफ ज़ीरो पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो वाई टू ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आप लोग पहले देख चुके हैं, वो एम स्क्वायर के इक्वल थी पिछले पेज पे। तो ये देखें, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाई फोर ऑफ ज़ीरो इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। उसके बाद पुट एन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो वाई फोर ऑफ ज़ीरो की ये वैल्यू पुट करेंगे एम स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस, तो तरतीब से लिख लें एम स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और 4 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो जनरलाइजिंग के बाद वाई टू एन ऑफ ज़ीरो एम स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये देखें, जब यहाँ पे 6 था तो ये 4 तक जा रहा था, तो जब यहाँ पे 4 था तो ये 2 तक जा रहा था, तो जब 2n होगा तो 2n माइनस 2 तक जाएगा, साथ में एम स्क्वायर। फॉर ऑड वैल्यूज पुट n इक्वल टू 1 इन स्टार, वाई वन प्लस टू ऑफ ज़ीरो 1 स्क्वायर वाई वन ऑफ ज़ीरो 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई डैश ऑफ ज़ीरो 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वाई डैश आपके पास m था, तो इस तरह m इंटू 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसके बाद पुट n इक्वल टू 3 इन स्टार,
तो ये देखें y3 प्लस टू ऑफ ज़ीरो थ्री स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये फिर y3 ऑफ ज़ीरो की ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, और फिर इसको तो जनरलाइजिंग के बाद आपके पास देखिए ये क्या हो जाएगा, m इंटू वन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ पे 2n माइनस वन होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।